नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो ब्लंडर रेलवे ने किया है, मुझे नहीं पता कि कितने शिफ्ट में किया है ये ब्लंडर और कितने लोगों के साथ किया है। लेकिन जिस तरीके से ब्लंडर किया है, कम से कम चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपके साथ हूँ और जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है उसको सुधारने का मौका रेलवे खुद कह रही है कि हम दिए हैं। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑब्जेक्शन रेज करने का आंसर का वो मौका दिया है। तो आपको रोने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर आप सही हैं तो सही है। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा ब्लंडर, पता नहीं इस शिफ्ट के सभी बच्चे के साथ हुआ है कि और भी शिफ्ट के बच्चे के साथ हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है। चलो एक दो क्वेश्चन आंसर गलत होता है तो चलो ठीक है, आदमी को और दिक्कत नहीं होता कि चलो ठीक है इतना में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन और भी एक दो नंबर बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जब अगर एक ही पेपर में 30-30 40-40 क्वेश्चन अगर गलत आंसर की अपलोड कर दिया जाए तो थोड़ा सा होता है। ये देखिए, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा कल ही के डेट में मुझे मेल आया था। हालांकि मैं चेक नहीं कर पाया था, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। किसी ने मुझे मेल किया है और देखिएगा यस्टरडे ही उन्होंने मेल किया है। सर, मेरी आंसर की आई है जिसमें रेलवे ने लगभग 45 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। बहुत डर लग रहा है। ये मेरी आंसर की है, आपको भेजता हूँ, प्लीज़ देख लो। और मैं जब इस आंसर की पे क्लिक किया और देखा तो इसमें जो लैंग्वेज है, पहले तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी हमें लैंग्वेज से मतलब नहीं है, इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं कि भाव समझ सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पे देखिएगा, पता नहीं आप लोग को पता हो कि कौन सा लैंग्वेज में इन्होंने पेपर दिया है। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन को तो नहीं समझ पाए, जो साइंस के हो या जीके के हो। लेकिन मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन में तो अंक होते हैं तो वो तो समझ में आ ही जाता है। और मैंने मैथ्स रीजनिंग के जैसे इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ये रीजनिंग के, अब इसमें जो लैंग्वेज है उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आगे का जो भाव इसका होता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है वो मैं समझ गया। तो ऐसे मैंने चेक किया, तो मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, 30 से 40 क्वेश्चन ही गया होगा अभी तक। और उसमें देखा कि सही में इसमें मैं 30 से 40 क्वेश्चन में मैंने देखा कि 10 से 11 गलतियां निकल गई। तो अगर इन्होंने अपने लैंग्वेज में चेक किया है तो ऑब्वियस ये जो बोल रहे हैं कि 40 क्वेश्चन गलत है, इसमें 40 या 45 कितना बोल रहे हैं, तो होगा ही। जब मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखे और ज़्यादा भी नहीं देखा, 30-40 क्वेश्चन को देखा, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन गलत निकल गए। तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। तो अगर आप लोग ने ध्यान से नहीं देखा है अपने पेपर को, सिर्फ ये देख लिया है कि उसका क्या आंसर है, आपका क्या आंसर है और क्या हो गया कि इतना नंबर आ रहा है आपका, सिर्फ इतना देखा है, तो एक बार आप थोरोली चेक कर लें। क्योंकि जब भी मैं भी ऐसा ही करता था पहले कि आंसर को नहीं देखता था कि क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है। जब देखता था कि अच्छा 76-75 आ रहे हैं, इतना में सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो बंद करके रख देता था कि कोई दूसरा कोई इसमें ऑब्जेक्शन डालेगा तो मुझे भी बोनस मिल ही जाएगा। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि इतना इतना गलतियाँ हुई है। ये ऐसी गलतियां पिछली बार कब हुई थी, आपके एएलपी टेक्नीशियन वाले जब शुरुआत में रिजल्ट दिया था तो उसमें इतना गलतियां किया था कि जो क्वेश्चन तकरीबन 80 से 85 क्वेश्चन का आंसर ही गलत था। आप समझ सकते हैं इतना इतना गलत क्वेश्चन का आंसर गलत था। तो आप धैर्य से आप देखिए कि आपका क्या पता नहीं। यहाँ पे पाटिल वैभव है, तो मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र के होंगे और इन्होंने लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा, मराठी शायद होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये कौन सा लैंग्वेज में इन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में लिख रहा है, पता नहीं जिप्सम तो हिंदी में लिख रहा है और इसके बाद ये धुयाचा क्या लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, पता नहीं इनका कौन सा लैंग्वेज है। तो इसकी वजह से मैं नहीं समझ गया पा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे तो हिंदी में लिखा है लेकिन यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पंचायती राज संस्था ये सही है, अस्तित्वहीन नाही कुछ ऐसे करके लिखा है तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जो कट ऑफ वाला वीडियो मैंने सुबह बनाया था उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी कमेंट ज़्यादातर आ रहे हैं तो मुझे कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा और समय देना चाहिए ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ का पता चल सके। तो हो सकता है कि आज ना बनाए तो कल सुबह वो वाला कट ऑफ का वीडियो रिलीज कर देंगे। तो थोड़ा सा पेशेंसली देखिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, शायद 19 तक ही क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करने का समय दिया गया है। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत अभी के साथ नहीं हुआ। ये जो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये
18 तारीख को जितने भी लोग होंगे सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। हालांकि मेल तो मुझे सिर्फ एक ही बंदे ने किया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो आपको डरना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन का लगता है आपको आंसर, इवन सही का भी आंसर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वो अलग बात है कि पैसा 50 रुपया जाएगा जाएगा, वो मैटर नहीं करता है एक क्वेश्चन का। लेकिन आपको लाइफ का सवाल है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, और जो सही है ऑब्वियस है वो सही होगा ही, क्योंकि उसके बाद भी आपको ये आंसर दिया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन ये था और बोर्ड ने ये आंसर माना है। तो अगर बोर्ड ने गलत फिर आंसर मानेगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि विथ प्रूफ के साथ कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके साथ गलत हुआ है उनको अच्छे से आप ऑब्जेक्शन रेज करिए। आपको लगता है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपका सही है और 100 के 100 क्वेश्चन उसने गलत किया है, तो आप कर सकते हैं, एकदम से फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का जो भी 5,000 रुपया लगेगा जाएगा जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सपोर्ट के लिए हम हमेशा इस चैनल पे बने रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।